हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल नंबर 7 पर क्या कह रहा है। देखो आपके सामने इक्वेशन गिवन है और वही जो हमने पिछला मेथड सीखा था यहाँ पर एक्स वाई जेड निकालने का, वो मैट्रिक्स मेथड आपको यूज लेना है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन से उनको एक फॉर्म देते हैं। देखो यहाँ पर एक्स है, 2y है, जेड नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, एक्स माइनस 2y प्लस 0z इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखो 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 8, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखो x की वैल्यू नहीं है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, 0x मान सकते हैं ना। 0x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम ए डिटरमिनेंट बनाएंगे। बताओ ए मैट्रिक्स क्या होगी इसमें से, 1 2 एंड 1 2 एंड 0। ठीक है, 1 2 एंड 0। फिर इधर देखो -2 1 एंड -2। फिर देखो 0 3 और 1। फिर हम क्या लिखते हैं, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई एंड जेड। फिर हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स के लिए 10 8 एंड 7। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या? बिल्कुल सर। अब सबसे पहले क्या निकालना है अपन को, ए का डिटर्मिनेंट। आ जाओ, एक्सपैंड अलोंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्सपैंड अलोंग रो वन। देखो वन ये लिया 1 -2 3 एंड 1। फिर पॉजिटिव 2, ये गया 2 0 3 एंड 1, और फिर प्लस 0 होगा लास्ट वाला, तो लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। 1 1 1 माइनस, एक्सक्यूज, 1 1 1 और ये माइनस, फिर 2 3 -6, तो प्लस 6 हो गया। 2 1 2 और फिर ये 0 हो गया। 6 प्लस 1 7 और 2 2 4, कितना हो गया, ये 11 हो गया आपके पास। ए डिटरमिनेंट दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स वापस से लिखो आप यहाँ पर। क्या थी, 1 2 0 1 2 0 -2 1 -2 1 -2, यहाँ -1। ठीक है, 0 3 1। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स ए वन वन के लिए देखो, ये गया, कितना हो गया ये हो गया 1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, ये गया, तो ये 1 1 सा 1, फिर माइनस, फिर 2 3 सा -6, तो +6। ए वन टू माइनस आता है बाहर तो, ठीक है। ए वन टू कौन है, ये है, ये गया, ये गया, ये गया। 1 से 2 जाएगा, 2 1 सा 2, ओनली ये। ए वन टू, ए वन थ्री, ये दोनों चलेगा, 2 2 सा -4, ये तो 0 हो ही जाएगा। अगला देखो, 8 2 1 के लिए क्या होता है, बाहर नेगेटिव आता है। 2 1 वाला लाइन ये है, ये गया, ये सेंटर वाली लाइन चली गई। 2 1 सा -2 और फिर ये +2 बन जाएगा। देखो अपन ने को फैक्टर्स इन सब पे काफी सारे जो है लेक्चर स्टार्टिंग से कर लिए, तो अपन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं बस। ए टू टू देखो, ये सेंटर गया, ये सेंटर गया, है ना, ये सेंटर गया, ये सेंटर गया, 1 1 सा 1। 8 2 3 नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पर, ये गया, ये सेंटर वाला गया, ये हो गया -2, तो ये +2। अब आ जाओ ए थ्री वन पर, 3 + 1 4 होगा, ये गया, ये गया, 3 2 जा -6। ए थ्री टू नेगेटिव आएगा यहाँ पर, 3 2 है, ये रहा, ये गया, ये सेंटर में गया। देखो ये लास्ट वाली लाइन चली गई, ये सेंटर वाली चली गई, 3 1 जा 3। ओके, ए थ्री थी, देखो ये गया, 1 1 जा 1, ये गया, 1 1 सा 1, और फिर माइनस, 2 2 सा -4, तो +4। कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं हम। कैसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, 7 -2 -4। ठीक है, फिर 2 1 पे आ जाओ, 2 1 एंड 2। फिर 3 1 पर आ जाओ, -6 -3 और 5, और ऊपर लगा दिया मैंने टी का ट्रांसपोज। 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 एंड 5। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ए इनवर्स कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। लिख दो आप भी ऐसे ही। 1/ए डिटर्मिनेंट कितना था हमारे पास, 11 था, देखो पीछे। और ये एडजॉइंट की वैल्यू है 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 5। ठीक है, यहाँ पर अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है, वो किसकी निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, इस एक्स इक्वल्स में होता है ए इनवर्स बी।
ए इनवर्स का मतलब अभी पीछे फाइंड किया 1/11 और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7 -2 -4 फिर 2 1 2 -6 -3 और 5। ये इन्वर्स हो गया। अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 10 8 और 7। देखो मैंने लिखी थी यहाँ पर ये 10 8 और 7। बताओ समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे इनको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। 1/11 मैं ऐसे ही बाहर छोड़ रहा हूँ, केवल मैं रो से कॉलम को भी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 7 10 70, 2 8 16 6 7 नीचे आ जाओ। 2 10 -20, 1 8 8 3 7 21। फिर आ जाओ -40, 2 8 16, 5 7 35। 70 80 86 -42। नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर लो आप। 20 में से 8 चला गया, 20 में से 8 चला गया, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो जैसे सूटेबल लगे। 20 में से 8 गया, -12 और -21। इधर आ जाओ। 40 में से 35 गया तो -5 +6 और देखो 86 में से 42 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 और ये 44। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 2 1 3 और 3। फिर 11 में से 5 चला गया, कितना बचा पॉजिटिव का 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर दो। अगर हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और एक्चुअल में जो x था हमारे पास वो XY Z ही तो था। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू जो है आपके पास 4 हो गया है, y का वैल्यू -3 हो गया है और z का वैल्यू 1 हो गया है। क्लियर है यहाँ पे? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीटेड।